नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूटी पीजी मालवीय एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर। जेएनयू ने अपने पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे स्टेप बाय स्टेप पूरा एक फॉर्म भर के मैं आपको दिखाने वाला हूं ताकि यहां पर आपको कोई दिक्कत ना हो। और इस डेमो फॉर्म का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर आ जाओगे आप वेबसाइट पर जेएनयू की इस वेबसाइट पे यहां पर आप आओगे तो उसके बाद जो है यहां पे साइड में देखोगे तो ये आपको एमए, एमएससी और एमसीए के 2 ईयर रजिस्ट्रेशन का मिलेगा। इस पे क्लिक करिएगा, देन यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाइएगा। यहां पे सारी चीजों को पढ़िएगा मत, बस टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दीजिए। अब यहां पर आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी, उसको फिलअप करेंगे। देन आपका आगे का प्रोसेस जो है वो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहां पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस आपके एप्लीकेशन फॉर्म से ही ले लेगा, जैसे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब ले लेगा। फिर यहां पर आपको बताना है कि आप अपना पहचान क्या देना चाहोगे, मतलब पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड किसके थ्रू करोगे वो चूज करके, और फिर यहां पर आप अपना वो आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दोगे, मतलब आधार नंबर, पैन नंबर जो भी होगा। यहां पर जेंडर पहले से लिया रहेगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये बहुत ध्यान से आपको यहां पर फिलअप करना होगा, क्योंकि इस नंबर पर और इस ईमेल पर ये कम्युनिकेट करेंगे, आगे की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे होंगे। तो गलत हुआ तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये नंबर भी आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। इसके बाद यहां पर अपना पूरा एड्रेस जो होगा वो फिल कर दीजिएगा। ध्यान से एड्रेस फिल करिएगा, क्योंकि यहां पर डिप्रिएशन पॉइंट का भी फैक्टर होता है जो कि क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स को मिलता है। तो आप अपने जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा वही यहां पर अच्छे से फिल करिएगा, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों वही। ठीक, और फिर इसके बाद यहां पर अपना पासवर्ड बना लीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि आप जो है वो बार बार जो है वो आपको लॉगिन करना होगा इसी पासवर्ड से। तो कुछ भी अपना एक नया पासवर्ड यहां पर क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा जो आपको याद रहे। यहां पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे, देन यहां पर आपका आ जाएगा कि अपनी सारी चीजों को कंफर्म करके जो है वो आप कंफर्म डिटेल्स पर जो वो क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर सारी बातें दिखा दिया कि आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, पहला स्टेप कंप्लीट है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना, इमेजेस अपलोड करना, मतलब यहां पर फोटो और सिग्नेचर, और उसके बाद अपनी फीस पेमेंट करना। इतने सारे स्टेप्स आपके बाकी हैं यहां पर। ठीक है, तो 4 में से एक स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जब तक ये नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा है, आप उसको पहले वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने का मतलब है कि ये जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाले हो, ये सीयूटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म का सेम रहना कोई कंपलसरी नहीं। आप चाहो कोई और दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी दोगे उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का मतलब दोनों पर ओटीपी जाएगी। ठीक है, तो आपका जैसा भी अभी दिखा रहा है कि मोबाइल भी वेरीफाई नहीं, ईमेल भी वेरीफाई नहीं है। तो जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर जो अभी आपने भरा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो यहां पर ओटीपी मोबाइल वाली, यहां पर ईमेल वाली ओटीपी जो है वो आप डाल दीजिए। ये जब आप कर दोगे देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन में क्या क्या होगा, पर्सनल डिटेल्स होंगी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स होंगी, जिसमें आपके सारे 10th 12th ग्रेजुएशन की डिटेल्स मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराएगा और फी पेमेंट कराएगा। अब यहां पर जो पहले ये सारी डेटा है, ये सारी चीजें वो हैं जो कि यहां पर आपकी पहले से फिलअप होंगी। यहां पर मोस्ट ऑफ द चीजें, आपका नाम पहले से भरा होगा, डेट ऑफ बर्थ पहले से भरी होगी, जेंडर पहले से, फादर्स नेम पहले से, मदर्स नेम पहले से। यहां पर गार्जियन नेम आप एडिट कर सकते हो, गार्जियन नेम पहले से नहीं रहेगा। नेशनैलिटी भी आप यहां पर आपकी एडिट हो रही है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप अपने हिसाब से डालो। डोमिसाइल मतलब आपका निवास कहां का है, आपका निवास कहां का बना हुआ है वो आप बताओ। यहां पर किस स्टेट के हो आप। यहां पर कैटेगरी जो होगी वो आपकी नॉन एडिटेबल है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि डीयू बीएचयू में हुआ है, सेम यहां पर भी है। कैटेगरी जो है वो यहां पर आपकी नॉन एडिटेबल है, इसको एडिट नहीं कर सकते हो आप यहां पर। ठीक है, और फिर उसके बाद आप पीडब्ल्यूडी के हो कि नहीं हो, फिर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं है, फैमिली इनकम क्या है, ये सारी बातें यहां पर आपसे पूछेगा। फिर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात
कि इन सब चीजों को बहुत ढंग से भरिएगा आप कि किस एरिया से बिलोंग करते हो आप, रूरल या अर्बन मतलब ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से हो आप, इनकम ग्रुप क्या है आपका, क्या पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हो कि नहीं भी बिलोंग करते हो आप, डिप्रिएशन पॉइंट आपको यहां पर लेना है कि नहीं, मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट है क्या वो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में आएगा। इस पर एक सेपरेट वीडियो जो है वो प्रशांत सर की देखोगे तो वैसे भी मिल जाएगा कि डिप्रिएशन पॉइंट फॉर द जेएनयू मालवीय एकेडमी सर्च करोगे तो भी वीडियो मिल जाएगा, और कल आपको एक नई वीडियो भी जो है वो प्रशांत सर की मिल जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ यू हैव परस्यूड स्कूलिंग इन, फिर ये सारी बातें कि आपने स्कूलिंग कहां से किया है, ठीक है, वो आपको बता देना है। फिर यहां पर आपको बताना है कि आप भाई किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, 3 प्रोग्राम के लिए आप यहां पर जो है वो अप्लाई कर सकेंगे, 3 प्रोग्राम के लिए। तो आपका कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर दो। ये बिल्कुल चेक नहीं करेंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, आप बस अप्लाई कर दो। ये अभी फॉर्म भरते समय ये आपका लोड है, आप जानो कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। फिर यहां पर आपका स्कोर दिखाएगा कि आपने जो पेपर दिया था 300 में से आपके क्या स्कोर आए हैं, वो स्कोर कार्ड दिखेगा। अब इसके बाद आपको अपने 10th 12th और ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स देनी है। तो भैया एग्जाम का नाम क्या था, पास हैं कि नहीं है आप, यूनिवर्सिटी का नाम या बोर्ड का नाम सीबीएसई यूपी बिहार किससे आपने दिया था, अपने स्कूल कॉलेज का नाम बताइए, लर्निंग मोड कैसा था यहां पर वो बताइए कि डिस्टेंस लर्निंग था या आपका यहां पर रेगुलर आप स्टूडेंट रहे थे। ये सारी बातें यहां पर कौन से स्टेट था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, कहां से आपने पास किया, किस ईयर में पास किया, कितने ईयर का कोर्स था आपका। अब जैसे 10th है तो ऑब्वियसली यहां पर 10th एक ही साल का होता है आपका। कौन कौन से सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, कॉमा दे के लिख दीजिएगा। रोल नंबर कितना था, रिजल्ट मोड कैसा था, सीजीपीए वाला था या परसेंटेज वाला था, उस हिसाब से आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करो। सेम अपने क्लास 12th के लिए भी यहां पे सारी डिटेल्स आप दोगे, ठीक है। और इसके बाद ग्रेजुएशन की भी इसी तरीके से आप सारी डिटेल्स यहां पे प्रोवाइड करोगे। अगर कुछ और क्वालिफिकेशन है आपकी, ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड किया, कुछ और किया, तो वो भी दे सकते हो, नहीं चाहो तो ना भी दो। क्या आप यहां पर जेएनयू की एम्प्लॉय के बच्चे हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर दीजिए। विजिबल मार्क ऑन योर बॉडी, मतलब ऐसा कुछ है कि हाँ आपके कहीं पर तिल है, तो इसे मान लीजिए कि लेफ्ट शोल्डर, जैसे मेरे लेफ्ट शोल्डर पे जो है वो तिल है, तो मैं लिखूंगा मोल ऑन लेफ्ट शोल्डर। एडिशनल डिटेल्स, क्या आप जेएनयू के स्टूडेंट रह चुके हैं तो बताइए यहां पर। क्या आप अभी हैं कि नहीं है स्टूडेंट, तो वो भी आप बता सकते हो यहां पर। क्या आप प्रेजेंटली एम्प्लॉयड हैं या नहीं, वो बता दो आप यहां पर। फिर पेरेंट्स या गार्जियन के बारे में कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है और उनकी एनुअल इनकम क्या है, और सारी चीजों को एक बार वेरीफाई करके टिक करके यहां पे सबमिट कर देंगे आप, ठीक है। यहां पे टिक मारना है, देन यहां पे आपको सबमिट करना है। सबमिट कर देंगे, उसके बाद यहां पर आपके सामने सिर्फ आपको फोटो और सिग्नेचर यहां पे अपलोड करनी है, बस और कुछ नहीं। फोटो और सिग्नेचर यहां पे अपलोड कर सकते हैं आप। 10 KB से 200 KB के बीच में यहां पर आपको चाहिए, और 3.5 सेंटीमीटर में इसको बना देता हूं। यहां पर होता यह है कि ये वाला 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये वाला यहां पर आपका 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए यहां पे, ठीक है। ये फोटोग्राफ के लिए है। और 3.5 गुणे 1.5 जो है, 3.5 गुणे 1.5 मतलब ये सिग्नेचर का साइज होगा 3.5 सेंटीमीटर, और ये आपका यहां पर 1.5 सेंटीमीटर। समझ गए यहां पर। तो इस तरीके से इनकी डायमेंशंस है, इस हिसाब से अपलोड करेंगे। अब इसको करने के लिए कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आप सिंपल सा, आपके पास फोटो है ना, बस आप चले जाओ यहां पर फॉर्म फोटो एडिटर, और नहीं तो चाहो तो यहां पर अगर जेएनयू लिख दोगे तो जेएनयू के अकॉर्डिंग एडिट कर देगा। जेएनयू फोटो रिसाइज ऑनलाइन फ्री टूल, यहां पे बस आ गया, अपलोड करिए। इसको खुद पता है जेएनयू की साइज क्या डिमांड करता है, अपने आप कर देगा। नहीं तो अगर आप नहीं भी चाहो तो वैसे भी वो आपको सब बताएगा। सेंटीमीटर में चूज करना तो सेंटीमीटर में आप चूज करके बता दो, हो जाएगा। बस याद रखना ये हाइट है, ये विड्थ है, यहां पर ये विड्थ और ये हाइट उसमें मेंशन कर दीजिए, एडिट करके आप आराम से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी बातें आपको दिखा दिया है। और यहां पर जो है वो आपकी फीस पेमेंट करनी है, आप फीस पेमेंट कर दो, देन आपका काम यहां पे हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बाकी डिप्रिएशन पॉइंट, क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट, ये सारी बातों को लेकर जो है वो प्रशांत सर की एक वीडियो है मालवीय, इसी CUT-PG मालवीय एकेडमी चैनल पर। ऐसे यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगी, तो वो देख लो, और नहीं तो फिर जो है वो सर जो है वो एक वीडियो दे देंगे, फिर वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है सारी बातें। अगर कोई समस्या होगी तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।